नीट 2026 में 548 अंक लाकर एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई साइमा मंसूरी का पीएम श्री कन्या स्कूल अंजड़ में सम्मान। कलेक्टर जयती सिंह ने दी शुभकामनाएं। बड़वानी जिले के अंजड़ स्थित पीएम श्री एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नीट 2026 में 548 अंक प्राप्त कर एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करने वाली छात्रा साइमा सरफराज मंसूरी का स्कूल परिवार ने गर्मजोशी से सम्मान किया। शनिवार दोपहर आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ललित कुमार लोनारिया ने संस्था की ओर से साइमा मंसूरी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साइमा की प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय में हुई और कक्षा 11वीं 12वीं से शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने नीट की तैयारी शुरू की थी। कार्यक्रम के दौरान साइमा मंसूरी ने छात्राओं से अपने अनुभव साझा करते हुए कठिन परिश्रम, नियमित अध्ययन और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनकी सफलता पर परिवार, समाज और पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मनोज सेन ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन वरिष्ठ व्याख्याता प्रदीप गुप्ता ने किया। इस अवसर पर शिक्षक सुमन, मनीषा जोशी, बबीता राजन, राकेश पाटीदार, मुकेश यादव सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। जिला कलेक्टर श्रीमती जयती सिंह ने भी मोबाइल पर साइमा मंसूरी से चर्चा कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने साइमा की इस उपलब्धि को अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा बताते हुए निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। JTV न्यूज के लिए अंजड़ से विमल शर्मा की रिपोर्ट। कि संस्था की बच्ची ने नीट एग्जाम पास की है, इस विषय पर आप क्या जानकारी देंगे? कक्षा 11वीं में सबसे अधिक अंक जो प्राप्त करता है वही छात्रा परिषद की अध्यक्ष बनती है 12वीं में। तो ये बालिका जो है इसने स्कूल में कक्षा 11वीं में सबसे अच्छे अंक थे इसके, इसलिए कक्षा 12वीं में छात्रा परिषद की अध्यक्ष बनी थी। और 12th में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त किया था। इसके बाद में हमारा टच ख़त्म हो जाता है। जब बच्ची कुछ मार्गदर्शन के लिए आती है तभी हम मार्गदर्शन दे पाते हैं, पर बच्ची ने घर से ही पढ़कर सेल्फ स्टडी के द्वारा नीट क्वालिफाई की है। इन्होंने मतलब DLED में भी प्रवेश लिया था, पर उसका टारगेट था डॉक्टर बनना, कि इन्हें स्वयं की पढ़ाई की है, नीट क्वालिफाई किया है। तो इसमें सारा श्रेय इनकी मम्मी का है, जिन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया है। टीचर 12वीं तक केवल सपोर्ट कर पाते हैं और बाद में जब यदि कुछ मार्गदर्शन लेने आते हैं तब हम दे पाते हैं। इसमें पूरा श्रेय बच्ची का स्वयं का है। स्वयं ने मेहनत की, स्वयं ने टारगेट अपना फिक्स किया, दिन रात पढ़ाई की और अपनी मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा, तब जाकर ये डॉक्टर बन पाई। तो मैं इसमें 12th तक केवल स्कूल का, इसके बाद उसका स्वयं का है टारगेट, कि उसने अपना टारगेट फिक्स किया, दिन रात लगी रही और मम्मी का पूरा सपोर्ट मिला, तो इस मुकाम हासिल किया। आपका? साइमा मंसूरी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं अंजड़ में। आज जो स्कूल में कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था ये? ये कार्यक्रम मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैंने नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली है। मुझे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज भेजा। आपका नाम क्या है? साइमा मंसूरी। बेटा कितना अंक बना मतलब आपका नीट में? मेरे 720 में से 548 मार्क्स आए हैं और मेरे ऑल इंडिया रैंक 38,500 है। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को आप? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अपना एक गोल डिसाइड कर ले पहले से, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है तो हम जिस चीज़ के काबिल होते हैं हम उस तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे। और लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि समाज में ऐसा लगता है लड़कियाँ कर नहीं सकती है, पर आप घर पर रहकर भी कर सकते हो। मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की है। मतलब एक बार आप जब कर देते हो, अब मेरा रिजल्ट आ गया है, तो फिर पेरेंट्स को भी वो रहता है कि नहीं अब बच्ची को आगे भेजना है, फिर सब पेरेंट्स भी राज़ी हो जाते हैं, समाज वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए सारी लड़कियां हो तो लड़कियों को ये नहीं सोचना है कि हम कैसे कर पाएंगे, सबको अच्छे से करना है। और सभी समाज वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए उत्साहित करें, उन्हें भी पढ़ने के लिए। जैसे हम हमारे घर में बेटों को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, उनका मन नहीं रहता है तब भी बोलते हैं कि पढ़ाई करो। वैसे लड़कियों को भी बोलना चाहिए कि वो भी पढ़ें, क्योंकि इस ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। लड़कियाँ फिजिकल
सके। कर सकती है, वैसे लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे है, पर यह है कि स्टडीज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम सेफ रहते हैं, आगे जॉब कर सकते हैं। और जैसे मेरा अभी नीट क्वालिफाई हो गया है, मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी, गवर्नमेंट डॉक्टर, और फिर आगे मैं गरीबों की सेवा कर सकूंगी, एक उदाहरण बन सकूंगी अपनी फैमिली में कि एक डॉक्टर है। और आगे भी फिर मेरे जो कजिन्स वगैरह है उनको भी पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके बाद टीचर्स का होता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कवर कर लिया है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस स्कूल से पढ़े हो, कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हो, क्योंकि ये खुद पर डिपेंड करता है। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।